सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज का अपना शानदार टॉपिक होने वाला है जिसका नाम होने वाला है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इंग्लिश में इसकी बात करना चाहें तो गाटरमान कोच रिएक्शन, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। किस प्रकार से गाटरमान कोच अभिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं जो कि एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्शन की, यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया। पहले हम बात करते हैं अभिकारक, यानी फर्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है अभिकारक। इंग्लिश में इसकी बात करना चाहें तो रिएक्टेंट, यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया में रिएक्टेंट या अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक की यहाँ बात करना चाहें तो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न, या तो बेंजीन हो सकता है बेंजीन के डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ से बात करना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है अभिकर्मक या रिएजेंट क्या होता है, यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया में रिएजेंट के रूप में या अभिकर्मक के रूप में किसका यूज लिया जाता है। तो अभिकर्मक की यहाँ से बात करना चाहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होने वाला है CO, यानी यहाँ पे कार्बन यानी C भी कैपिटल होने वाला है और O भी कैपिटल होने वाला है, यानी इस बात का आपको खास ध्यान रखना होता है। इसका नाम क्या होने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ में ही होता है HCl, इसका नाम क्या होने वाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इंग्लिश में नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर हम गाटरमान कोच अभिक्रिया की एक विशेष बात की बात करना चाहें तो विशेष क्या होता है गाटरमान कोच अभिक्रिया में, निर्जल AlCl3 का यहाँ पे नाम होने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसकी जगह हो सकता है या अथवा में क्या हो सकता है, यानी CuCl का नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है रिएक्शन का। CuCl का नाम यहाँ पर होने वाला है क्यूप्रस क्लोराइड, यानी क्यूप्रस क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम होने वाला है। फिर हम बात करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है उसका उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है, यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। फाइनल प्रोडक्ट या उत्पाद की हम बात करना चाहें तो इसका उत्पाद होता है बेंजल्डिहाइड, यानी जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है उसके द्वारा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम बात करना चाहें बेंजल्डिहाइड को शॉर्ट में किस प्रकार से प्रदर्शित हम कर सकते हैं, तो C6H5CHO, यानी इस प्रकार से भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया की, यानी रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली है, यानी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होने वाला है। यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण की बात करना चाहें तो यहाँ से पहले, यानी अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक के रूप में बेंजीन, यानी बेंजीन इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलने वाले हैं बेंजीन। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है यहाँ पे, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। फिर हम परजेंस की बात करना चाहें, यानी CO प्लस HCl, CO यहाँ पर होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कंपाउंड का आपको एग्जाम में नाम भी लिखना बेहद ही ज़रूरी होता है। फिर हम बात करना चाहें HCl, इसका नाम होने वाला है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इस प्रकार से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है या क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। फिर हम बात करना चाहें निर्जल AlCl3 या CuCl, यहाँ पे इसका नाम होने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और CuCl को हम बोलने वाले हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो जब बेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ और परजेंस होती है AlCl3 और CuCl, तो उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होने वाला है, तो उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है, बेंजल्डिहाइड। यानी जो बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा होता है CHO समूह, तो इस कंपाउंड का नाम होने वाला है बेंजल्डिहाइड। यानी जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है उसके द्वारा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण था गाटरमान कोच अभिक्रिया का। अब हम बात करते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया की थ्योरी के बारे में बात करना चाहें तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। यहाँ पे हम बात करना चाहें CO, यानी इसमें कार्बन भी कैपिटल होता है और CO भी कैपिटल, यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है। इसका नाम क्या होने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है आपको पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की थ्योरी की, यानी अभिक्रिया की थ्योरी क्या होती है।
यानी हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। अब हम बात करने वाले यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया की थ्योरी, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम में, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करना चाहिए बेंजीन, यानी जब बेंजीन की यानी रासायनिक सूत्र होता है C6H6, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एग्जाम में। यानी जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल AlCl3 या CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, CO इसका नाम होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड, यानी इस प्रकार से सामान्य सूत्र होने वाला है बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO, इसको हम बोलने वाले इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। सीधे शब्दों में यहाँ से बात करना चाहिए गाटरमान कोच अभिक्रिया की, तो जब बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं AlCl3 या CuCl और साथ में प्रजेंस हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड था हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, तथा इस अभिक्रिया को हम गाटरमान कोच अभिक्रिया कहा जाता है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है उसके द्वारा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, यानी महत्वपूर्ण विधि होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने के लिए। इस प्रकार से आज का सेशन था गाटरमान कोच अभिक्रिया के ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष, यानी रिएक्शन के दौरान यानी विशेष बात क्या होने वाली है। तो रिएक्शन में यानी निर्जल AlCl3, इसके बारे में कुछ विशेष हम बात करना चाहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड या AlCl3 यानी लुईस अम्ल यानी लेविस एसिड होने वाला है। फिर हम बात करना चाहिए प्रबल इलेक्ट्रॉन संलयी, यानी प्रबल इलेक्ट्रॉन संलयी होने वाला है AlCl3 यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। प्रबल इलेक्ट्रॉन संलयी होने का मेन कारण क्या होने वाला है, तो इसमें यानी एल्यूमिनियम से जुड़ा होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी एल्यूमिनियम से जुड़ा होता है यानी जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है क्लोरीन, वो एटम जुड़ा होता है किससे, एल्यूमिनियम से। इसका प्रबल इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रोफाइल होने का प्रमुख कारण ये होता है। फिर हम बात करना चाहिए यहाँ से यानी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करना चाहें तो इसका होने वाला है 3s2 3p1, यानी इसके बाह्यतम कोश में यानी कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करना चाहें एल्यूमिनियम के, तो 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम होता है वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करना चाहें किस प्रकार से एग्जिस्ट करने वाला है AlCl3, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है सेंट्रल एटम होने वाला है एल्यूमिनियम, और इससे 3 बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं क्लोरीन एटम, और AlCl3 अपना होता है यानी डाइमर फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट यानी डाइमर फॉर्म में ज़्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रकार से आज का शानदार सेशन था गाटरमान कोच अभिक्रिया के ऊपर, यानी जब भी गाटरमान कोच अभिक्रिया का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से यानी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन का लिखना होता है आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप अपना मूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और आपके पास भी यदि कोई मोटिवेशन लाइन तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।